गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। सेकंड क्लास, आप सभी अपने घर पर सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर ना निकलें। ओके थर्ड सेकंड क्लास, हमारा चैप्टर आप सभी हिंदी की बुक निकालेंगे, चैप्टर नंबर 13 सभी निकालें। हमने आपको 4 चैप्टर करवा दिए हैं, क्लास 9वां 10वां 11वां 12वां। चारों चैप्टर आपको अपनी कॉपी में अच्छे से कंप्लीट करने हैं। ठीक है सेकंड क्लास, समझ में आया? चैप्टर नंबर 30 निकालिए। नील गगन, नीला आकाश, सभी निकालेंगे। अध्याय 1 नजर में। प्रस्तुत पाठ में आकाश में दिखाई देने वाली वस्तुओं का बड़ा ही मनोहारी वर्णन कविता के रूप में किया गया है। क्या है? ये जो पाठ है हमारा, इसमें आकाश में दिखाई देने वाली बहुत ही सुंदर मनोहर वर्णन इसका किया गया। जैसे आकाश में नील क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देता है। जब हमारा सुबह के टाइम में नीला आकाश चारों तरफ सूर्य की लालिमा फैलती है, उसका वर्णन बहुत ही अच्छे शब्दों में किया गया है। इस कविता से आसमान के बारे में बच्चों को काफ़ी जानकारी प्राप्त होगी। ये जो हमारी कविता है नील गगन, इससे बच्चों को बहुत सी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। आसमान में क्या कुछ देखा, देखे चांद सितारे, आसमान में घूम रहे थे पंछी पंख पसारे। क्या है? आसमान में क्या कुछ देखा। जब हम सुबह उठते हैं तो आसमान में जो सूर्य की लालिमा निकलती है, किरण हल्की हल्की रेड रेड से जब आती है, तो कहते हैं कि आसमान में क्या कुछ देखा, बहुत कुछ देखने को मिलता है। देखे चांद सितारे, चांद सितारे भी देखते हैं। आसमान में घूम रहे थे पक्षी पंख पसारे। जब सुबह होती है तो सभी पक्षी अपने घोंसलों से पंख में फैलाकर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए दाना पानी चुगने के लिए जाते हैं। देखिए सभी बच्चे इस पोयम को अच्छे से याद करेंगे। आसमान में क्या कुछ देखा, देखे चांद सितारे, आसमान में घूम रहे थे पंछी पंख पसारे, आसमान में बिजली चमके, बादल जल बरसाए, नील गगन में सूरज देखा जो किरणें बिखराए, हमने देखा इंद्रधनुष जो 7 रंग दिखलाए, कुदरत के ये रंग देखकर मन में सब हर्षाए। सभी बच्चे सबसे पहले पोयम को याद करेंगे। पोयम बहुत ही अच्छी है, इससे हमने बहुत कुछ सीखेंगे कि आसमान में हम क्या देखते हैं, शाम को चांद सितारे। ठीक है, जब हम बाहर निकलते हैं, रात होती है, तब हम आसमान में देखते हैं बहुत से चांद सितारे निकले होते हैं। और पक्षी क्या है, अपने पंखों को पसारते फैलाते हुए अपने घोंसलों की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि शाम होती है, सभी अपने घरों की ओर जाते हैं। आसमान में बिजली चमके, जब बारिश होती है तो आसमान में बिजली भी चमकती है, बारिश भी होती है, बड़ी अच्छा ही मौसम होता है। बादल जल बरसाए, बादलों से पानी बरसता है। ठीक है, नील गगन में सूरज देखा, जब नीला गगन होता है, सभी बादल नीले होते हैं, उसके बीच में सूरज दिखाई देता है जो किरणें बिखराए, जो अपनी किरणों को बिखराता है। हमने देखा इंद्रधनुष जो, जब बारिश होती है और बारिश के बीच में जब सूरज निकलता है तो क्या होता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है जो 7 रंग दिखलाए। उसमें क्या है, 7 रंग दिखाई देते हैं। कुदरत के ये रंग देखकर मन में सब हर्षाए। कुदरत के इस अद्भुत, प्रकृति के इस अद्भुत चमत्कार को देखकर मन में बहुत ही खुशी होती है। सभी बच्चे कविता को दोबारा से रिवाइज करें एक बार। सभी बच्चे करेंगे, कविता बहुत ही अच्छी है, इसको याद भी करेंगे।
सेकंड क्लास अच्छे से रिवाइज करेगी। नील गगन चैप्टर नंबर 13। ये हमारी जो कविता है बड़ी ही मनोहारी है, मन को भाने वाली है। इससे बच्चे क्या है, कुछ अच्छी जानकारियां ही प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसलिए यह कविता दी गई है। सभी बच्चे कविता को रिवाइज करेंगे लय से, लयात्मक। ठीक है, अच्छे से इसको गाने की तरह इसको याद करेंगे। सभी बच्चे बोलेंगे इसको। आसमान में क्या कुछ देखा, देखे चांद सितारे। आसमान में घूम रहे थे पक्षी पंख पसारे। आसमान में बिजली चमके, बादल जल बरसाए। नील गगन में सूरज देखा, जो किरणें बिखराए। हमने देखा इंद्रधनुष जो 7 रंग दिखलाए। कुदरत के ये रंग देखकर मन में सब हर्षाए। सभी बच्चे इसको इसी प्रकार से पढ़ें, याद करेंगे। सभी की समझ में आया। सेकंड क्लास चैप्टर नील गगन, नीला आकाश। क्या है? नीला आकाश। सभी इसको एक बार फिर से देखिए। आसमान में क्या कुछ देखा, देखे चांद सितारे। आसमान में आपने क्या क्या देखा है? चांद सितारे। आसमान में घूम रहे थे पंछी पंख पसारे। आसमान में हम चांद सितारे देखते हैं। जब आसमान में शाम होती है तब पक्षी क्या है, पंछी अपने पंखों को फैलाकर अपने घोंसलों की तरफ, अपने घरों की तरफ जाते हैं।
आसमान में बिजली चमके बादल जल बरसाए। जब आसमान में बारिश का मौसम होता है तो क्या है, बिजली चमकती है और मौसम भी बहुत सुहाना होता है, बारिश होती है, बादल क्या है, जल को बरसाते हैं और चलते हुए भी दिखाई देते हैं। नील गगन में सूरज देखा जो किरणें बिखराए। जब बारिश होती है, बारिश के होते होते बीच में ही जब सूरज निकलता है, ये देखिए जैसे कि बारिश होती है, ठीक है, बारिश होती है, जब बीच में ही सूरज निकल आता है, जब उसकी किरणें फैलती हैं चारों तरफ, तो क्या होता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, इंद्रधनुष दिखाई देता है 7 रंगों में। ठीक है, इस प्रकार से इंद्रधनुष दिखाई देता है। जैसे ये देखिए, जब बारिश का मौसम होता है, बारिश गिरती है, सूरज भी दिखाई देता है, तो फिर क्या होता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, वो देखने में भी अच्छा होता है। आप सभी ने इंद्रधनुष देखा है? हाँ या ना में आंसर बताएंगे। फिर उसके बाद है, हमने देखा इंद्रधनुष जो 7 रंग दिखलाए। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। सभी इसको अच्छे से याद करेंगे कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कुदरत के रंग देखकर, ठीक है, कुदरत क्या है, प्रकृति, प्रकृति के ये रंग देखकर कि जिस प्रकार बारिश में सूर्य निकलता है तो उसके साथ ही इंद्रधनुष निकलता है। इसको इस प्रकार से देखकर, कुदरत के इन रंगों को देखकर मन में सब हर्ष आए, मन में सबके खुशी होती है। क्या है? खुशी होती है। जब सूरज आकाश में निकलता है, नीले आकाश में, और इंद्रधनुष भी साथ में निकलता है, तो सबके मन में खुशी होती है। ठीक है क्लास, सभी इसको रिवाइज करेंगे अच्छे से, पोयम को भी याद करेंगे। सभी अच्छे से रिवाइज करेंगे। सेकंड क्लास चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। आपको ये कविता अच्छे से याद भी करनी है। ठीक है सेकंड क्लास, अच्छे से इस पोएम को याद भी करेंगे। नील गगन सबसे अच्छी पोएम है, आप सभी इसको याद करेंगे। यहाँ तक समझ में आया सेकंड क्लास? ओके सेकंड क्लास, थैंक यू।